हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज़ डॉक्टर स्नेहा जैन और आज के वीडियो में मैं आपके जुलाई 2026 के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं। देखिए, जून 23 के बाद ना मर्करी हो रहा है रेट्रोग्रेड। अब जब जून 23 के बाद रेट्रोग्रेड हुआ है और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा हैवी फील कर रहे होंगे। हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा टायर्ड अप हो, थोड़ा सा बैगेज ज़्यादा फील हो या चीज़ें ऐसा लगे कि स्लो डाउन है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जून का महीना हम सबके लिए खराब जाएगा, क्योंकि किस सन साइन के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई का मंथ ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर मैं आपको स्पेसिफाई करके ये भी बताऊंगी कि आपके लव, करियर और हेल्थ में क्या इवेंट्स होने वाले हैं। और अगर लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही ही तो नेक्स्ट हाफ ऑफ 2026 का लव प्रेडिक्शन भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, जाके ज़रूर चेक करें। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरीज के साथ क्या हो रहा है इस महीना। एरीज, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में आप बहुत सुंदर और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि ये पीरियड जो है वो थोड़ा सा आपके लिए ओवर स्टिमुलेटिंग ज़रूर हो सकता है, बट अच्छी बात यह है कि इस समय पे आपका गिविंग जो है वो इतना अच्छा होगा कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड भी करेगा, पॉजिटिव भी करेगा और पॉजिटिव के लिए शिफ्ट भी करेगा। आप यूजुअली अपने आप को गिविंग एंड पे देखेंगे एरीज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एग्जॉशन बिल्कुल नहीं आ रहा। नई फ्रेंडशिप्स भी डेवलप हो रही है, क्योंकि गाइडेंस कार्ड यही बोल रहा है कि न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू अलायंसेस, न्यू पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप्स आर डेवलपिंग फॉर यू। अगर मैं आपके करियर की बात करती हूँ तो करियर में इतना प्रभावशाली समय है कि आप सूर्य की तरह चमकेंगे। आपका अलाइनमेंट इतना स्ट्रांग होगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा और एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल शिफ्ट हम नोटिस करेंगे। ये जो पॉजिटिव शिफ्ट है ये आपके करियर को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टेबल करेगा, फेम दिलाएगा और पैसे का इंक्रीमेंट भी आपके लिए ज़रूर आएगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। आपने जो भी अपने बॉडी के लिए प्रोपोर्शंस लिए हैं, जो अपने बॉडी के लिए आपने चीज़ें एक्शंस लिया है, वो सब एक्शंस जो है वो अब मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एक बहुत सिक्योर फिजिकल नेटवर्क में डालेंगे। तो बहुत अच्छा टाइम है ओवरऑल। बात कर लेती हूँ टॉरस की। टॉरियंस, आपने जो लव लाइफ में एक चीज़ को ना अपने ऊपर ब्लेम जैसे डाल रखा था, और ये ब्लेम जो है वो आपके ऊपर बहुत बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था। अभी अगर मैं देखूँ तो वो ब्लेम बहुत हद तक सेटल डाउन हो गया है। तो बेसिकली जो लव लाइफ में एंड लूप्स थे, ओपन लूप्स थे, वो आपने सॉर्ट कर लिए हैं। बहुत पॉजिटिवली आप इसके अंदर मूव भी कर रहे हैं और आपने अपने स्ट्रेंथ से, अपने विजडम से आपकी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इस महीने लव लाइफ के लिए टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपके कंट्रोल में आ गई हैं चीज़ें जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थे। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके आपके करियर की, तो करियर में न्यू बिगनिंग्स होना बहुत डेस्टाइंड है। ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड सिचुएशन मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट, एक नया प्रोजेक्ट, नया बिगनिंग, नया आइडिया, नया पैसा। और ये जो पैसा है ये आपको भर के आएगा और आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा। आपका पोजीशन भी इंक्रीज होगा इस समय पे। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बेटर हो रहा है। आपके पार्टनर स्पेसिफिकली आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं और आप दोनों के बीच का एक्सचेंज जो है वो भी बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके हेल्थ की ओवरऑल बात करूँ तो हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, बट किसी के सजेशन और किसी के मोटिवेशन से। बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज, लव के कार्ड में लवर्स का कार्ड से अच्छा क्या हो सकता है। आपका लव जो है वो ऑल टाइम इंक्रीज पे है। जो पेशेंस आपने पास्ट में दिखाया वो अब पे ऑफ कर रहा है। जिस तरीके का बॉलीवुड लव स्टोरी आपने अपने लिए चाहा था वो अब जाके मैनिफेस्ट हो रहा है और स्ट्रॉन्ग, सटल, पीसफुल, रोमांटिक लव दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग, अगर आप कहीं पर डेट पे जाना चाहते हैं, मूवी पे जाना चाहते हैं, ऑल टुगेदर इट्स गोना बी अ वेरी 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 लविंग पीरियड फॉर यू एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आपको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में आप बहुत रेस्ट फेज पे हैं। ना आप बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ना आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जो हो रहा है वो देखा जाएगा टाइप का एटीट्यूड है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा
अपने आप को भी मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस महीने भी मोटिवेशन का लैक रहेगा, फटीग जैसा फील होगा और करियर में ज़्यादा मूवमेंट करने का मन नहीं करेगा। ऐसा करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको सँभल के रहना पड़ेगा। जबकि हेल्थ में अगर मैं देखूँ तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हेल्थ में आपका मूवमेंट, आपके अलायंसेस, आपके एक्शंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी नज़र आएगी और ये जो फ्रेश एनर्जी है ये आपकी हेल्थ को बेटर भी करेगी और आपके मोमेंटम को भी इंक्रीज़ करेगी। कॉन्फिडेंट पीरियड है, कॉन्फिडेंट शिफ्ट का पीरियड है ऑल टुगेदर। अगर अब मैं बात करती हूँ जेमिनी के बाद कैंसेरियंस की, तो कैंसेरियंस आपके लिए ये जो लव लाइफ का पीरियड है यही थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्टिंग है और कैंसर के लिए एग्ज़ॉस्टिंग लव लाइफ मैं समझती हूँ कैसा फ़ील होता है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है जैसे आप सब कुछ अचीव करके, सब कुछ करके, सब कुछ दे के अब एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं और अब आप बाहर मूव कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किसी सिचुएशन के अंदर बहुत कोशिश कर ली, बहुत अपनी तरफ से प्रयास कर लिया, पर अब आप इतने एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं कि आपका मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। तो इसमें एक मूविंग आउट सिचुएशन जैसा दिखाई देता है। ऐसा समझ आता है कि आप करते, 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 करते भी बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर कोई इंसान ने आपको हर्ट किया है या कोई रिलेटिव्स ऐसे हैं, कोई रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत हर्ट महसूस हुआ है, उन रिलेशनशिप्स को तोड़ते आप इस समय नज़र आएँगे। पर ये सिर्फ़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, ये सिर्फ़ अननेसेसरी रिलेशनशिप्स हैं, ये सिर्फ़ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, जिनका ब्रेक थ्रू अब आप देखेंगे कैंसर। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, राजा वाला करियर बन रहा है, चैरियट का कार्ड आया है, आपको पूरा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको कोई हिंड्रेंस नहीं दिखेगा एंड इनफैक्ट आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको हर लेवल पे मोटिवेट करेगा, आपकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको और सफाइज़ करेगा और आपके आस-पास के लोगों को पता चलेगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। हेल्थ आप छोड़ के बैठे हैं, आपने सोचा कि जो हो रहा है होने दो टाइप, पर हेल्थ आपका साथ नहीं छोड़ रही, हेल्थ अच्छी है, स्टेबल है और स्टेबिलिटी के साथ ही ये महीना निकाल देगी। कैंसर के बाद बात कर लेते हैं लियोज़ की। लियोज़ अगर आप एक फीमेल लियो हैं, तो आपका तो बहुत ही अच्छा समय मुझे नज़र आ रहा है, स्पेसिफिकली लव लाइफ़ में। लव लाइफ़ में आप क्रिएटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपका ब्यूटिफिकेशन बढ़ रहा है, वीनस का मूवमेंट जो पिछले महीने हुआ है, इस वजह से आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश अट्रैक्शन है। आपको इस समय पे फ्रेश प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, लोग आपको बहुत लाइक कर सकते हैं, लोग आपको बहुत अप्रोच कर सकते हैं एंड इनफैक्ट लवर की तरफ से आपको पूरा अट्रैक्शन मिल सकता है, पूरा अटेंशन मिल सकता है। लव के लिए मेल या फीमेल बहुत अच्छा टाइम है। करियर में प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि करियर में एक भारी नुकसान होता नज़र आ रहा है, या तो लॉस ऑफ अ जॉब, लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी या लॉस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सिचुएशन, लॉस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, जो लियोस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जुपिटर शिफ्ट भी हुआ है, मर्करी भी शिफ्ट हुआ है और रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको करियर में, मनी में, फाइनेंसेस में एक लेवल ऑफ एग्जॉशन दिखाएगी। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ स्टेबल है, बस आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल सिचुएशंस स्टेबल नहीं होंगी तो आपका हेल्थ भी उससे अफेक्ट होगा एंड नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस आर रिलेटेड टू हेल्थ, बट इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, तो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लियोस के बाद बात कर लेते हैं वर्गोस की। वर्गोस आपके लिए लव लाइफ में कुछ एनालिसिस जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ सोचने समझने कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया एक्शन, नया प्रपोजल, नया पर्सन का आना, उसका आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाना या कोई पास्ट से ह्यूमन बीइंग रिटर्न होना इस समय पे दिखाई देता है। अगर आप इस टाइम पे अपने नए जो भी अप्रोचेस आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, फिर से रिकिंडल बॉन्ड हो रहे हैं, उन पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि एक फ्रेश स्टार्ट आपके रिलेशनशिप्स में आपको नज़र आएगी। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो पैसा बहुत बढ़ा है, प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक नीड्स इंक्रीज हो रही हैं, गोल्स बढ़ रहे हैं, फैमिली में प्रॉफिट हो रहा है, फादर, ब्रदर, कोई भी मेल फिगर जिससे आप एसोसिएटेड हैं उनके थ्रू भी पैसा आ रहा है, तो पैसा ऑल टुगेदर बहुत बढ़ रहा है एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर पॉजिटिविटी। अगर मैं हेल्थ की तरफ देखूँ, छोटे 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 स्टेप्स आपको बेटर कर रहे हैं, आपकी सिचुएशंस को बेटर कर रहे हैं, हेल्थ को, आपकी टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ को बेटर कर रहे हैं, तो हेल्थ पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है। ऑफ कोर्स यू आर नॉट एट द पीक, बट इट इज़ अ गुड लेवल टू बी। लीब्रास
लीब्रास आपका अगर बात करें तो इस बार ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस में ना काफ़ी कंबस्ट टाइप का दिखाई देता है, जहाँ पर आप एक बैलेंस लूज कर रहे हैं इन अ वे, या बैलेंस बड़ा मुश्किल से क्रिएट हो रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि जो रिलेशनशिप्स पहले बहुत स्वीट लग रहे थे या बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे, अब वो एक बर्डन जैसा फील होते हैं। इस महीने आपको रिलेशनशिप के लिए बहुत मतलब एग्जॉशन भी हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकेज भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि अभी गिरा अभी गिरा अभी ख़त्म हुआ, इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती हैं। आपको बहुत ध्यान से रिलेशनशिप्स को पकड़ के चलना है, क्योंकि बिखरने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपको कोई बैड न्यूज़, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी इस समय पे मिल सकती है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें लीब्राज। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो मेहनत ज़्यादा अभी दिख रही है, उसका अभी फाइनेंसेस आता या उससे कोई प्रॉफिट आता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा, बट इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट और इसका बेनिफिट आपको 100% आएगा, मैं गारंटी करती हूँ आएगा। बट आज का जो हार्ड वर्क है वो अभी आपको थोड़ा एग्जॉस्ट कर सकता है, हार्ड वर्क का डिग्री भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पास्ट। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ ठीक है, आप कुछ इल्यूजन्स में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेंटली कुछ स्ट्रेस हो रहा है, या कोई चीज़ें आपको ऐसी भी लग रही है जो रियलिटी में नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि दिमाग को जितना कम चलाएंगे उतना हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आपने दिमाग को ओवर यूज़ करा, आपने आपको ओवर एग्जॉस्ट किया, तो आपके लिए यहाँ पर एक नेगेटिव लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आई वुड जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे एज पीसफुल एज पॉसिबल इन दिस पीरियड। लीब्रस के बाद बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस आपके लिए जो लव लाइफ है उसमें आप कमांड में आ रहे हैं, पर ये जो कमांड है ना, ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा एग्जॉशन, थोड़ा सा ब्लेम गेम जैसा कर सकता है, आपको थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करवा सकता है। प्लीज़ अपने सामने वाले इंसान से कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें, क्लियर रखें। गंदा कम्युनिकेशन या गंदे शब्दों का इस्तेमाल, बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। सामने वाले को हर्ट भी हो सकता है और रिलेशनशिप को डैमेज भी हो सकता है। कुछ ब्रेक नहीं आएगा, पर हाँ डैमेज आएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में आपको बहुत नेगेटिवली फोर्स किया जाएगा, आपको बहुत टेस्ट करा जाएगा, आपको मेंटली बहुत एग्जॉस्ट किया जाएगा, और इस वजह से आपको एक मेंटल रीसर्फेसिंग जैसा फील होगा। अगर आप किसी सिचुएशन में ट्रबल में हैं या फंसे हुए हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसके बारे में सोचें कम और काम ज़्यादा करें, तो ध्यान जो है वो भटक भी जाएगा और आपको रीडायरेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। लास्ट अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत प्रोग्रेसिव है। बस आपका दिमाग थोड़ा सा आप एग्जॉशन से बाहर निकालें, पर हेल्थ में आप जो चाहेंगे वो होगा। आप बहुत पॉजिटिव शिफ्ट ओवरऑल महसूस कर रहे हैं। सैजिटेरियस सैजिटेरियस अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो बहुत पजेसिव हो गए हैं आप ओवर द टाइम। ये जो पजेशन है, इस वजह से आप अपने पार्टनर को बहुत एग्जॉस्टेड फील करवा रहे हैं, या वाइस वर्सा आपके पार्टनर आपको बहुत पजेसिवनेस की वजह से क्वेश्चन करना, नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा क्वारल हो जाना, इस वजह से ये पॉसिबल है। अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा लूज एंड में छोड़ें, बहुत ज़्यादा ग्रैस्प करके दबाने की कोशिश ना करें। अगर आप लूज एंड पे छोड़ते हैं तो वो एफर्टलेसली मूव करेगा, वरना आपको एफर्ट ज़्यादा और अनड्यू एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड मैस्कुलाइन फिगर है, कोई मेल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये इंसान द हायरोफांट सिचुएशन, मतलब आपको प्रोग्रेस की तरफ भी लेके जाता है, आपको पैसे भी इंक्रीज करके देता है, आपको विजडम भी देता है, और आपका एक मेंटर की तरह, एक गुरु की तरह बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। तो ये जो समय है ये मेंटरशिप के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको ग्रोथ ला के देगा। हेल्थ में अच्छा है, सब बहुत अच्छा मूव कर रहा है। आप जो अपने हेल्थ के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं वो आपको बहुत प्रोग्रेसिव नोशन दिखा रही हैं, और ऑल टुगेदर हेल्थ के लिए ये एक एलिवेटिंग टाइम है। यू आर जस्ट इमर्जिंग इनटू अ बेटर पार्ट ऑफ योर सेल्फ। बात कर लेते हैं केप्रिकॉन्स की। केप्रिकॉन्स अगर मैं बात करती हूँ आपके लव की, तो लव में बहुत विजडम से, बहुत पॉजिटिविटी से आप अपने रिलेशनशिप्स को चला रहे हैं। आपके पॉजिटिविटी से, आपके विजडम से दूसरों को, आपके घर वालों को, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपके विजडम की वजह से दूसरे का काम बनना इस समय पर बहुत स्ट्रांगली ओरिएंटेड दिखाई देता है। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर में
किसी इंसान की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, आपको किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है और ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इंट्रूजन की वजह से है, उस इंसान के आपको बार-बार परेशान करने की वजह से है। आप इसमें स्ट्रगल तो करेंगे बट आपको इस जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने घुटने टेक दिए, तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर हेल्थ की बात करूँ तो जितना चाहते हैं उतना नहीं काम कर पाएँगे। डिसअपॉइंटमेंट है करियर की वजह से, इस वजह से भी हेल्थ पे कम ध्यान है। वैसे तो स्मूथ चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, पर अपने एक्सपेक्टेशंस से दूर होना या उस पे खरा नहीं उतरना आपको एग्ज़ॉस्ट कर सकता है। बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस अपने पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छे से कहीं घूम के आने वाले हैं। बहुत ही ब्लेस्ड मंथ रहेगा जुलाई का मंथ आपके लिए। आपके लिए ये जो टाइम है, ये एक एक्सप्लोरेशन का टाइम हो सकता है, ये एक मूवमेंट का टाइम हो सकता है, रिकन्सिलिएशन का टाइम हो सकता है और पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताने का टाइम हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी या एक लॉन्ग टर्म सफरिंग के बाद। अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो करियर में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट आपका मूवमेंट, आपका सेटलमेंट, अगर आप पीआर का इंतज़ार कर रहे थे, कोई विदेश से गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आ गई है अभी। वो बस इट्स ऑलमोस्ट देयर, इट इज़ जस्ट हियर टू गिव अ बिग ब्लास्ट, अ बिग पॉजिटिविटी टू यू। सो बहुत ही अच्छा है करियर के लिए टाइम। और अगर मैं हेल्थ के लिए बोलूँ तो हेल्थ में एलिंग डिसीजेज जो थी, पुरानी बीमारियाँ, इतनी परेशान करने वाली परेशानियाँ, वो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपको एक नया फ्रेश स्टार्ट, एक रिन्यूड एनर्जी देंगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 ब्लेस्ड मंथ फॉर द एक्वेरियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पाइसेस। पाइसेस आपको एग्जॉस्टेड तो फील हो रहा है अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बंधन जैसा महसूस हो रहा है। लोग आपकी ख्वाहिशों पे, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे भी नहीं उतरेंगे और हो सकता है कि आपसे झूठ सच भी हो। इस समय पे आपको घेरा भी जाएगा, नेगेटिविटी भी करा जाएगा, बट इट इज़ मोस्टली इन योर ब्रेन ऑफ हाउ यू हैव टू फाइट इट। अगर आप इसको पॉजिटिवली फाइट करते हैं, इस समय को पॉजिटिवली लेते हैं, तो जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स और लव लाइफ के लिए। पर अगर आपने अपने ही दिमाग को कंट्रोल नहीं करा और उसमें एक एग्जॉशन को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो ये महीना लव लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत बढ़िया फ्रेश स्टार्ट है और ये फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आपको मनी भी लाएगा। मोस्टली ये वीनस से रिलेटेड है, तो मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरी होंगी, प्लेजर्स आएंगे, नई चीज़ें मिल सकती हैं, नए मटेरियल्स ऐड हो सकते हैं, फेम आ सकता है, रिकॉग्निशन आ सकता है, अवार्ड मिल सकता है, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो करियर के लिए बहुत प्रभावशाली महीना। और अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ओरिएंटेड हैं, अच्छी हैं। कोई करेक्टिव सर्जरी टाइप का हो सकता है, बट हेल्थ जो है आपके एक्शन से और आपके विजडम से बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये है मेरा ओवरऑल जुलाई 2026 का प्रिडिक्शन। आई रियली होप आप सबके लिए महीना बहुत पॉजिटिव और बहुत शानदार जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू हैव टू कम बैक and see all the monthly horoscopes on the Hope Tarot. All the very best and have a good one.